10 today we'll start with electrovalent bonding or ionic bonding. We have discussed a small part from it, and now we'll once again focus on it. And you know that suppose I give you two atoms A and B. This is a rough diagram I'm showing. So this particular atom is capable of you can say if it's been transferring its electrons towards B. So that is the case of transfer, right? The electrons, basically what type of electrons? The valence electrons are transferred from one atom to the other atom. तो जो bond that will be formed is known as ionic bonding or electrovalent bonding takes place, और ionic bond is formed और electrovalent bond. और जब ये दोनों बाद में जब compound बनाएंगे तो they will form AB and they will having a charge. Because why I am writing the charge? One electron, suppose करो I am saying one electron is being transferred फ्रॉम ए टू बी, तो इट इज़ लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसके ऊपर एक प्लस चार्ज है. इट इज़ गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन, सो ये क्या है माइनस है. अभी कौन से इलेक्ट्रॉन्स में मैंने ऊपर लिखा हुआ है बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हो रहे हैं? इट इज़ ट्रांसफर फ्रॉम ए टू बी, राइट. सो दैट्स वाई ए एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज, वन पॉजिटिव चार्ज, बी पे माइनस. अगर सपोज करो यही कंडीशन हमारी हो जाए एंड सपोज ए इज़ ट्रांसफरिंग टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उस कंडीशन में कंपाउंड तो बनेगा 100%. ए बी, इस पर क्या हो जाएगा +2 चार्ज आएगा, इस पर क्या हो जाएगा -2, क्योंकि ये दो एक्सेप्ट कर रहा है और ये दो ले रहा है, राइट. सो ए बी पे अब ये चेंज हो गया, तो कंपाउंड इस तरह से बेसिकली जो फाइनल कंपाउंड होगा वो ए बी दिखेगा. और यहाँ पर भी क्योंकि दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन्स है तो ये भी ए बी दिखेगा. बट यू हैव सीन हाउ मैनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर. सो ये जो बॉन्ड जो बन रहा है इन दोनों के बीच में, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इट इज़? आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, राइट. और ये कंपाउंड्स बने हैं जो आपके बने हैं, ये किस तरह के कंपाउंड्स होते हैं, क्या कहलाते हैं? व्हाट इट इज़ कॉल्ड एज? इट इज़ कोवैलेंट compounds. I think this much be clear to you that what are covalent bonds and what are covalent compounds, who are making covalent compounds, and let's focus on this point also. Earlier I have discussed it, but still I want to talk to you about it because we are starting it with it. टू द पॉइंट इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग्स और आयनिक बॉन्डिंग्स है ना, जिसमें वी आर फॉर्मिंग द इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड एंड आयनिक बॉन्ड. वी हैव सीन अर्लियर we need two atoms, right? One atom was metallic, another was non-metallic. Once again I am telling you this point, that which is called as a metallic atom, which is called a non-metallic atom. पहली बात, अगर if we focus on a previous example A B I took, तो A B में it was losing one electrons, right, and it was acquiring a positive charge. यहाँ पे एक valence electron इसने lose करा and acquire plus charge. So this A is what? A metallic atom I have written over here, right, and this is what a cation is formed. cation इसे कहते हैं, right. If I took B in this particular compound, B was accepting one electron and it was acquiring a negative charge, and what it was forming an anion. Now please make one thing very important, whether they are losing electron, gaining electron, what they both of them, these particular atoms, whether they are metallic or non-metallic, they are trying to make their electronic configuration stable, राइट. सो वंस अगेन टेलिंग यू, चाहे वो मेटल होता हो या नॉन मेटल हो, इनका पहला केस होता है कि ये अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल बनाते हैं, ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करना हमने पीछे सीखा है. तो वो कैसे करेंगे? या तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेंगे या इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे. और इनका काम क्या होता है? जब ये ऐसा करते हैं तो ये अपना कोई भी नियरेस्ट नोबल गैस की तरह अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिहेव करने लगते हैं, ठीक है. तो ये एक कंडीशन होती है. अब वन टर्म इज़ गिवन टू दिस, वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट केटाइन और वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट एनाइन, द कलेक्टिवली टर्म दैट इज़ नोन एज आयंस. ना व्हाट आर आयंस? तुम देखते हो ना कि आयंस जो होते हैं वो दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट जो चार्ज आयंस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, है ना. यही तो होता है. अब जैसे ए और बी में ये पॉजिटिव थे, ये नेगेटिव थे, दोनों ऑपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर, तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं. और जब बॉन्ड बन पाया इन दोनों के बीच में, तो व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज़ बीन फॉर्म? दैट इज़ योर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. जो भी इन दोनों में बॉन्डिंग बनेगी अब, ठीक है, मैंने तो ऐसे डॉट डॉट बना दिया, आप और खूबसूरत बना दीजिए चाहें तो, राइट. तो इनके बीच में क्या हो रहा है? बहुत खूबसूरत सी बॉन्डिंग बन रही है. तो ये बॉन्डिंग कौन सी हुई जो हम पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग, राइट, और आयनिक बॉन्ड, राइट. एंड ये कुछ है अंदर जो इन दोनों को एक दूसरे से बांधा रखा है, अट्रैक्शन. व्हाट इज़ दैट अट्रैक्शन? दैट इज़ योर दिस थिंग, यू हैव टू कीप इट इन माइंड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन.
सो यू कैन कॉपी इट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो बॉन्ड तो आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और किस फोर्स की वजह से बंधे हुए हैं ये बात यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड दैट इन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स दीज पर्टिकुलर आयंस जो केटाइन और एनाइन है ये आपस में किससे जुड़े होते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दिस वर्ड विल कम मैनी टाइम्स इन योर chapters in class 10, so don't forget it that in electrovalent compounds these particular ions, this is cation, this is anion, they are being attracted together with each other, they are being combining together by means of electrostatic force of attraction, so they are oppositely charged और ये इस तरह के force की वजह से ये आपस में attract करते रहते हैं। Now you are getting my point. Now I think electrovalent bond is clear to you, electrovalent compound is clear to you, right? So I am writing the definition of it and you can copy in your copies. I think from the book only you can copy the electrovalent and bonds definition and electrovalent ionic compound. Electrovalency I'll teach you, it's not required, but still you can understand these 2 points also. I'll teach you what is there. Now we are focusing on this concept electrovalency. I am again telling you it is not there in class 10, but still you will may be possible, but 11th में तो it is there, so the word has come, so that's why I'm telling you. जैसे Na है, NaCl, you know Na's electronic configuration 11 atomic number होता है 281. You know the electronic configuration of chlorine, that is 287 atomic number. I have given 17. This you know now, right? Now what is electrovalency? Actually it's depend on the electrons, the number of electron that is being donated or accepted by the valence shell of an atom of an element. अब if you focus on this sodium, right, इसके outermost valence shell में कितने valence electrons है? 1. So it is capable of donating this particular electron. अब ये क्या करेगा, इसको यहाँ से उधार दे देगा, ठीक है, तो इसने इट इज़ डोनेटिंग 1 इलेक्ट्रॉन, एंड व्हाट Cl इज़ डूइंग, इट इज़ एक्सेप्टिंग दैट इलेक्ट्रॉन। अब समझ में आ गई बात, एक देने वाला एक लेने वाला, लेकिन क्या चीज़ देना लेना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो वैलेंस शेल में प्रेजेंट होते हैं, तो सोडियम ओवर या इट इज़ डोनेटिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड Cl इज एक्सेप्टिंग द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इस कंडीशन में जो ये सोडियम है इसने एक इलेक्ट्रॉन दान करा, तो it has, what is its this thing electrovalency, how much electron it is losing. So sodium is losing basically 1 electron, right? So its this thing is electrovalency is +1. Cl is एक्सेप्टिंग वाला इलेक्ट्रॉन, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, -1. अब समझ में आया, लेने वाला पॉजिटिव, देने वाला नेगेटिव. सो दिस थिंग इज, आई थिंक दिस मस्ट बी क्लियर टू यू. Now let's come to the atoms and ion. I am not focusing on the definition part. I just want to tell you about in terms with an example. Suppose करो हमने कोई ले लिया एटम जो कि X हमने उसे माना, ठीक है. पहली चीज़, इसको एटम हम क्यों कहेंगे? अगर हम कोई आयन की बात करें, अगर X माइनस हमने लिखा हुआ है, या हम कोई और ले लें Y प्लस ले लें हम, है ना, तो हमने इसको माइनस क्यों लिखा, Y क्यों लिखा, ये आयन्स क्यों आ रहे हैं, इट इज़ वाई इट इज़ कमिंग इन एटम. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, right? Ions, I have already told you whether it is a cation or it is a anion, it comes in ions. Then this is the way, when you look it, you can tell me, ma'am, this is an atom, this is an anion, this is a cation, but why or how? Let's focus on it. Atoms have a tendency, they are neutral particles, ठीक है, ये बिल्कुल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, इसमें कोई नहीं पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता, तो ये इलेक्ट्रिक करंट से अट्रैक्ट नहीं होंगे, ठीक है. दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स. कभी भी कोई चीज़ इलेक्ट्रिसिटी से तभी अट्रैक्ट होती है या तो उसके पास नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज हो, इट इज़ नॉट हैविंग एनीथिंग, सो दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स. सेकेंड इज दैट दे कैन बी मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये अकेले भी हो सकते हैं या पार्टनर्स में भी हो सकते हैं, दैट थिंग इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. देन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इनके होंगे कभी कंप्लीट नहीं होंगे. आपने देखा ना, अगर आप सोडियम उठा के देखिए, यू वर सीइंग द एटॉमिक नंबर वाज 11 एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. इस पर्टिकुलर एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, आर यू सीइंग दैट इट इज़ कंप्लीट? नो, its outermost orbit is never be completed because they do not show either the duplet rule or the octet rule. Over here why am, this is the case of octet rule. डुप्लेट में लिथियम उठा लीजिए आप, ठीक है, 2,1.
इसमें क्या होगा, डुप्लेट रूल भी कंडीशन जैसी चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप इसको लेके चलें इसको भी 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, है ना। तो ये भी आपका डुप्लेट पे पॉसिबिलिटी नहीं दे पाएगा। अगर आप इसको ले लीजिए, एच को ले लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन, ये आपका एक अच्छा है एग्जाम्पल जो एटम का है जो डुप्लेट को शो करेगा। तो आपको ये बात यू हैव टू फोकस इन माइंड, आइदर दे विल नॉट शो द डुप्लेट रूल नॉर दे विल शो द ऑक्टेट रूल। आर यू क्लियर इट विद दिस थिंग? नाउ कम टू दिस पार्ट, आयंस, नेगेटिव पॉजिटिव। पहली चीज़ इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स हैं भाई, इन पे नेगेटिव लगा हुआ है एंड इट इज़ हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज। दूसरी चीज़, दे एग्जिट इंडिपेंडेंटली। वहाँ पे तो क्या हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है वो इंडिपेंडेंटली, लेकिन कंडीशन क्या है, सोल्यूशन में होता है। इंडिपेंडेंटली हो सकते हैं बट द कंडीशन इज़ दैट सोल्यूशन, आपको ये नहीं हवा में टहलते हुए दिख रहे हैं, दैट इज़ नॉट द केस। आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो है इनका हमेशा कंप्लीट होता है। अभी आप इसी में एग्जांपल यही उठा के देख लीजिए, व्हेन Na+ and Cl was negative, you were getting ना 2,8 and over here 2,8,8, this much was clear to you ना। अब देखिए both the cases the duplet rule has been completed, ठीक है। आपके सॉरी ऑक्टेट रूल इज़ कम्प्लीटेड। लिथियम को ले लीजिए, जैसे यहाँ पे नहीं दिखा रहे थे, अब यहाँ पे अगर लिथियम पे एक चार्ज चढ़ जाए, ठीक है, तो क्या एक इलेक्ट्रॉन अपने दे चुके हैं, इट हैज़ लूज 1 इलेक्ट्रॉन, तो उस कंडीशन पे क्या हो गया है कि डुप्लेट रूल फॉलो अप कर रहा है। सो नाउ दिस मच इज़ क्लियर टू यू व्हाट इज़ ऑक्टेट रूल एंड व्हाट इज़ डुप्लेट रूल, इट इज़ क्लियर विथ यू ऑल। We'll focus on oxidation, and we know that atoms or ion lose electrons, right? So this thing we'll see that how this happens, both the cases, atoms also, even for the ions also you have to focus. Now once again I am taking one example of this thing Na, and you know that Na is atomic number is 11, electronic configuration is 1, so it will lose 1 electrons over here and it will acquire a positive charge. So loss of electrons, now in your case this oxidation concept you are seeing that loss of electrons, so one of the electron is being lost and it acquire a positive charge. So this particular thing, whenever there is a loss of electrons takes place, it is oxidation. Please, in your class 8 you have also seen the definition of oxidation, that is addition of oxygen, but we are not focusing because is this particular entire chapter is related to electrons, valence electrons, ठीक है। वैलेंट इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर, वैलेंट इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर गेन। सो दैट्स वाई वी आर नॉट फोकसिंग ऑन अदर डेफिनेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन, वी आर ओनली फोकसिंग ऑन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। ये वो टर्म है जहाँ एटम जो है अपने आप को आयन में बना रहा है, ठीक है। ये क्या था, एक एटम है दैट इज चेंजिंग टू एन आयन, राइट, जैसे कि कैटाइन, बट हमने डेफिनेशन में एटम और आयन लूज कर जाए, ठीक है। अब कौन सा आयन, ये आयन तो लूज़ करेगा नहीं। सो सपोज करो इफ़ आई टेक Cl माइनस, दिस इज़ एन आयन, राइट, ये एक एनाइन है जिसको हम आयन भी कह रहे हैं जनरल फॉर्म में। अब क्या हुआ, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पीछे आपने देखिए 2,8, हम इसको समझा दे रहे हैं। लेट्स फोकस ऑन Cl, Cl इज 17, दैट इज़ 2,8,7। व्हेन इट विल गेन 1 इलेक्ट्रॉन, जब ये गेन कर लेगा तो क्या करेंगे आप, इसमें एक नेगेटिव चार्ज आ गया, तो हमने ये वाला Cl लिया है, Cl आयन यूज़ करा, एटम यूज़ नहीं कर रहे हैं Cl का, हम ये यूज़ नहीं कर रहे हैं, वी आर फोकसिंग ऑन दिस। सो अब इसके पास क्या हो गया, इस कंडीशन पे इसके पास कितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग, एक लेट के बैठा हुआ है ना, सो 2,8,8, सो यू दैट्स वाई आई हैव टू गो वेयर 2,8,8। नाउ दिस कैन लूज 1 इलेक्ट्रॉन, when it will lose electron it will convert itself back to Cl। अब ये Cl क्या बना है, this is an atom। now you can understand my definition what I want to say, atoms और ion lose, इस जगह कौन lose कर रहा है electrons, atom, and over here who is losing, the ion। so this thing, this concept is for oxidation, you can copy and you can do other examples, I am giving you one example, you can do other examples for it also। now लेट फोकस ऑन रिडक्शन पार्ट, और रिडक्शन में क्या होता है, एटम और आयन गेन्स इलेक्ट्रॉन्स, कौन से इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लेट वंस अगेन फोकस ऑन इट, हम फिर वही Cl वाला यूज़ कर रहे हैं एग्जाम्पल, दैट Cl टेक 1 इलेक्ट्रॉन्स, जैसे Cl का एटॉमिक नंबर भी वह सी ना 287, एक इलेक्ट्रॉन दिया, इट चेंजेस टू एन आयन, सो दैट इज़ 288। अब इस कंडीशन में हमारी क्या चीज़ है, ये एटम है जो कि व्हेन इट इज़ गेनिंग इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स एन आयन, ये अलग। अब उल्टी बात, व्हेन यू वांट टू लूज़
sorry, when you want to gain electron by ion, so what we can use, हम अब जो हमने पीछे रिएक्शन देखा था ना Na प्लस व्हेन वी फॉर्म ओवर ये इट वाज हैविंग 1 इलेक्ट्रॉन लेस, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी ना, उसने लूज़ कर दिया था सोडियम में, तब उसके पास Na प्लस बन रहा था। तो यही इस कंडीशन में आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना था 2,8। अब ये वापस अगर अपनी कंडीशन में जाना चाहे, Na बनाना चाहे, जब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 है, तो ये क्या करेगा, ये वापस वही इलेक्ट्रॉन अपना ले लेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट विल अगेन टेक बैक इट्स इलेक्ट्रॉन। सो इस कंडीशन में दिस इज एन आयन and what it is forming you back to an atom. Please make this point that valence electrons are gained, not other electrons, only the valence electrons are gained. So there is a gain of electrons takes place in both the cases. यहाँ क्या है, एटम था जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, यहाँ क्या है, आयन है दैट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन। एटम वंस गेन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स अ आयन, व्हेन आयन गेन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स बैक टू इट्स एटम। Once again I am telling you what to children do get confused in this particular concept. This thing you have done in 8th also, but I have taught you over here also, so please focus on it. But what to do, how to remember it. जैसे ये कंडीशन बड़ी आसान होती है, जैसे सपोज करो रिएक्शन यहाँ लगा हुआ है, प्लस यानी उसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया रखा है, तो उसने क्या है, उसके पास कमी रही होगी तो वो एक और जोड़ा ले लेगा। यहाँ पे क्या है, इस कंडीशन पे क्योंकि कोई था नहीं तो आपने +1 दिखा दिया, वो नेगेटिव दिखा रहा है कि अगर नेगेटिव यहाँ पर है तो उसने एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा तभी वो नेगेटिव आ रहा है। तो देयर आर सर्टन बेसिक थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर। आई थिंक दिस मच इज़ क्लियर टू यू नाउ। व्हाई आई एम टेलिंग you these things, because it comes in your board examination. You can see in 10 year papers they have asked you कि tell me what type of reaction it is, whether it is oxidation or reduction. तो you have to judge and you have to tell. तो आपने इतने सारे कॉन्सेप्ट देख लिए हैं कि कैसे क्या है, किस में ऑक्सीडेशन और किस में आप रिडक्शन ले रहे हैं. Now I have written few reactions over here, and ये reaction आपकी actually additional questions में से ही है, and in this they are asking you give state which is oxidation reaction or reduction reaction. Let's focus from the first one. This is an atom. It is changing to an ion, that is a cation. तो कैटाइन बना रहा है ये, ठीक है. इट्स मीन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक प्लेस. नाउ हाउ टू जज कि ये +2 यहाँ +2 कैसे आना चाहिए, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन ये लूज़ करे, जितना इस पर चार्ज चढ़ा हुआ है उतने आप लूज़ कर दीजिए, ठीक है. तो इट इज़ एक्वायरिंग अ पॉजिटिव 2 चार्ज, यू सिंपली डू -2 इलेक्ट्रॉन्स ओवर. दिस इज़ योर रिएक्शन. अब आपको देखते ही समझ में आ जाएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस. व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज़? ऑक्सीडेशन. आई थिंक दैट मस्ट बी क्लियर टू यू. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड क्वेश्चन. दिस वन एस है, -2 है, इट्स मीन इट हैज़ टेकन 2 इलेक्ट्रॉन, 2 उधारी ली रखी है. सो -2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. इसको भी वैसे ही बनाइए आप. सिंपल यू पुट इट लाइक दिस, एंड व्हाट यू कैन डू इट, यू कैन सिंपली ऐड, बिकॉज यू नो इट इज़ एन आयन एंड इट इज़ अ एनायन. एंड एनाइंस बनाने के लिए यू हैव टू टेक अप द इलेक्ट्रॉन. सो हाउ मैनी, जितना चार्ज है उतने आप इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए. सो दिस इज तो प्लस हो गया, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इट्स मीन इट इज़ अ, व्हाट इज़ योर केस, इट इज़ an ion is being formed over here. Now let's come this thing up again. This is something different. So this is the third case which we have seen. ये एक एटम बना रहा है. यहाँ पे क्या था, इसके पास एक आयन है, और यहाँ क्या बना रहा है, वो एक एटम बना रहा है. कैसा आयन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज़ अ कैटायन. कैटायंस के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है. इसमें हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर लेस? 2. सो व्हाट यू विल डू, इसको वापस अपने एटम में कन्वर्ट करना. हम पीछे देख चुके हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स उधारी लेगा. तो दिस इज़ द केस, इट इज़ टेकिंग अप 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो व्हाट इज़ द केस? रिडक्शन. नाउ यू कैन सी बाय लुकिंग दिस पार्ट, आप ईजिली जज कर पाओगे. यहाँ ++ का साइन है तो रिडक्शन है, माइनस है यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन है. आई थिंक दिस मच इज़ क्लियर टू यू. नाउ दिस वे यू कैन डू सम अदर रिएक्शंस ऑल्सो. नाउ वील कम टू अ मेन पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स. Now we have selective examples in electrovalent compounds and we'll focus on them. Again this thing you have seen in your class 9th also, but once again we want to tell you, like Na sodium chloride है, आपको मालूम है इसका formula NaCl, and you know that Na atomic number is 11. Many times we have seen it. I am writing down now. There is no need to focus on it. So you know, ठीक है, atomic number, electronic configuration. Now sodium, what happened to attain a stable, because both of these are atoms, they will try to make them ions, whether it is a cation or anion. So what they will do, they will make their electronic configuration stable, that you know. ठीक है ना, ये भी अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल करेगा, ये भी.
इसमें क्या करेगा, व्हेन यू सी योर फोकस ऑन द सोडियम एटम, हाउ इट विल मेक इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल बाय लूजिंग, क्या करेगा ये, लूज वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। जैसे ये लूज करेगा इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी स्टेबल। ठीक है, लेट्स फर्स्ट फोकस ऑन द Na पार्ट ओनली। सो दिस Na इज बेसिकली लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन्स वी हैव सीन, एंड वंस इट्स लूज वन इलेक्ट्रॉन, अगर ये एक लूज करेगा तो अब ये क्या कर लेगा, एक आयन बना लेगा, और अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगा 2,8। राइट, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर लूज लॉस्ट बाय दिस पर्टिकुलर सोडियम एटम, 1। ठीक है, अब ये किस नियरेस्ट नोबल गैस से रिजेंबल करेगा, इट विल रिजेंबल टू, अगर 2,8 आप देखिए तो किससे रिजेंबल करता है, नियॉन से। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होता है 2,8। तो ये चीज़ आपको ध्यान हुई कि सोडियम एटम विल लूज वन इलेक्ट्रॉन and it will change itself to a sodium cation, that will, it means it will acquire a one positive charge on it, and it will make its electronic configuration stable, which is nearer to the noble gas, and which is the noble gas which is nearest to sodium, that is neon। होता है ना, पहले नियॉन आता है फिर क्या ऑन होता है, सोडियम आता है, तो उसी के बराबर वो अपना पहुँचे। अब लेट्स कम फोकस ऑन द Cl पार्ट, वी हैव सीन अर्लियर, दैट इज़ 287। नाउ टू मेक इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल, इट विल टेक वन इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन, अब इन्हीं ने जो छोड़ा है उन्हीं को ये पकड़ लेंगे, तो व्हाट इट विल फॉर्म 2,8,8, क्योंकि साथ में है दोनों, तुम लो हम ले, तो it will, this sodium will lose electron and Cl will accept that particular electron, so now this it will form a charge will be there। ठीक है, सो Cl माइनस विल बी देयर ऑन Cl, और ये 2,8,8 हो जाएगा। अब ये किससे रिजेंबल कर रहा है, ये भी क्या कर रहा है, इट इज़ ऑल्सो मेकिंग इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल बाय एक्सेप्टिंग वन इलेक्ट्रॉन, right, and that's why its electronic configuration is changed from 2,8,7 to 2,8,8, and which is the nearest noble gas that is near to this Cl। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आर्गन से मैच करेगा, और आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। नाउ दिस मच इज़ क्लियर टू यू, नाउ इट इज़ क्लियर। तो दीज टू पर्टिकुलर, अब क्या हुआ, दोनों में चार्ज भी हो गया, इनके पास भी चार्ज हो गया, इनके पास भी, ये पॉजिटिवली चार्ज है, नेगेटिव, अब दोनों में भैया वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी लग जाएगा, और दोनों में क्या, आयनिक बॉन्ड भी लग जाएगा। सो दिस मच मस्ट बी क्लियर टू यू। नाउ व्हाट वी हैव टू रिमेंबर, व्हाट वी हैव टू लर्न, दैट इज़ बीन देयर इन आवर कोर्स, these things whatever I have discussed to you, it's everything is written in your book in detail form, and I have given you, I have cleared up with the concept with you। The point is that what they ask you, one word में आ जाए तो no problem, that you can do it, whatever I have taught you that will come। Now the next part is electron dot structure। You have seen the orbital structure, that was 9th, but now they will not ask you, whenever they'll ask you, you have to draw the electron dot structure। Let's focus on it। Now see, जैसे Na है, in electron dots, क्योंकि यही हमारे कोर्स में है, डॉट स्ट्रक्चर, यू हैव टू फोकस ऑन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उन पे फोकस करना है। तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन है, बस यू विल फोकस ऑन दिस, राइट। नाउ आई एम राइटिंग हियर फॉर द Cl ऑल्सो, लेट्स फोकस ऑन Cl यू नो 2,8,8,7 होता है ना, तो लेट्स फोकस ऑन इट। हम रंगीन पेन इसीलिए यूज़ कर रहे हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड व्हेन आई मेक द डायग्राम दैट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग, फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग। सो व्हाट इज़ द केस, दिस इज़ द केस वेर यू आर सीइंग। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, ये लूज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इट विल लूज़ दिस इलेक्ट्रॉन, और ये ले लेंगे, Cl विल टेक। नाउ व्हाट विल बी द केस, द रिएक्शन विल बी लाइक दिस, ऊपर बना दीजिए। So my page is small, so you when I am making the arrow, you do whatever writing down, you will write down here only in your copies। तो Na it has lose one electron। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना मस्ट है, ये रूल है। अब इसने एक लूज़ करा इलेक्ट्रॉन, तो आपने +1 इस पर लिख दिया। Cl ने गेन करे हैं इलेक्ट्रॉन, एक गेन करा है तो -1 कर दीजिए। अभी तो अंदर ज़रूर ध्यान दीजिए, अंदर क्या ध्यान दीजिए कि यू आर टेकिंग Cls, राइट, 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 तो उनके अपने, एक जो उनके
जो उधारी के हैं वो भी वो रख लेंगे अपने, ठीक है। तो वंस जो Na के इलेक्ट्रॉन थे दैट मीन्स ट्रांसफर हो गए। नाउ यू कैन सी आई एम मेकिंग कलर प्रिंट बट यू डोंट डू इट इन योर दिस थिंग इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, आई एम जस्ट मेकिंग इट एट अट्रैक्टिव, दैट्स वाई आई एम यूजिंग कलर पेन्स, राइट। सो ये एक इलेक्ट्रॉन था, इट हैज़ बिन ट्रांसफर टू Cl, नाउ इट इज़ लुकिंग, इट इज़ कम हियर। सो इसने एक आपने इन्हें लिया, इट इज़ एक्वायरिंग पॉजिटिव, इसने 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 दिया, इसने लिया, सो इट हैविंग अ नेगेटिव चार्ज, इज पॉजिटिव चार्ज। एंड मेक श्योर व्हेन यू आर डूइंग दिस इज अ केमिकल कॉम्बिनेशंस गोइंग ऑन, राइट, रिएक्शंस आर गोइंग ऑन। सो व्हाट यू कैन डाउट, यू कैन राइट डाउन प्लस साइन हो गई है। जो मेन कंपाउंड आपका बन के आएगा वो होगा NaCl, ये एरो बना लीजिएगा ढंग से, एंड पुट इट इन अ स्क्वायर ब्रैकेट, दिस इज द रूल। So this is your electron dot structure. I think this much be clear to you. Let's focus on some other example also. Now next comes your calcium oxide, है ना, I am just writing the formula. Now you know the atomic number of calcium is 20, that is 2,8,8,2. oxygen you know it 8 है और 2,6, ठीक है। Now this particular calcium you know it will lose how many electrons, 2 electrons, ठीक है, and oxygen will accept that 2 electrons. जब ये 2, let's focus on calcium, when it will lose 2 electrons, 2 electrons कौन से वाले, valence electrons from the valence shell, so it will lose electron, it will acquire a positive charge, ठीक है ना, सही बात करें। जब ये लूज़ कर देंगे तो अब ये क्या बन जाएंगे, Ca+2, दो दे के बैठे हैं, तो it will form a cation and you know that it will acquire a positive 2 charges. ऑक्सीजन ओवर या इट विल एक्सेप्ट दिस, ये जो देंगे ये पकड़ लेंगे, सो इट विल टेक 2 electrons, so it will acquire a negative charge over here or -2. Once again I am telling you, please always focus on their electronic configurations also, so that it will help you out. Like suppose it is losing 2 electrons, now this particular ion is having what type of electronic configuration, 2,8,8 हो जाएगा, क्योंकि 2 ये दे चुके हैं, ओवर ये ने 2 लिया है तो 2,8, क्योंकि 6 था, 2 आप जोड़ देंगे 2,8. नाउ यू आर सीइंग द चेंज, सो इट इज़ लूजिंग 2 electrons एंड ओवर इज गेनिंग 2 electrons, राइट। कैसे चार्ज चढ़ा पॉजिटिव का, कैसे नेगेटिव का चार्ज चढ़ा। अब देखिए 2,8,8 किस नोबल गैस से रिजेंबल कर रहा है, इट इज़ रिजेंबलिंग विथ आर्गन। ओवर या ये जो ऑक्सीजन का जो आपका एनाइन बना है, ठीक है, वो किस नोबल गैस से रिजेंबल कर रहा है, इट इज़ रिजेंबलिंग टू नियॉन। नाउ दिस मच इज क्लियर टू यू। सो लेट्स कम ऑन द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। वंस अगेन वी विल फोकस ऑन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम के पास 2 हैं, ऑक्सीजन 6 लेके बैठे हैं, ठीक है। अब मैं एक ही पेन से बना रही हूँ, ठीक, चाहिए तो आप चाहें तो हम 2 बना देते हैं। लेट्स जस्ट टेक इट लाइक दिस, राइट। नाउ दीज 2 electrons ऑफ कैल्शियम विल बी ट्रांसफर टू ऑक्सीजन। दे दो भैया। अब क्या हुआ, कैल्शियम स्क्वायर ब्रैकेट में लगाइए और इन्हें 2 उधार दिए, +2 लगा दीजिए। इसी के बगल में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ठीक है। हाउ मैनी इनिशियली इट वाज हैविंग 6 electron, 1 2 आई मेड इट हियर, सॉरी, ठीक है। और 2 electron इनके वो कैल्शियम की जो उधारी वाले थे वो दोनों भी आ गए। अब इट इज़ टेकिंग 2 electrons, पुट इट -2, है ना, माई पेज यू कैन राइट डाउन -2 आ जाएगा ऐसे ही। तो ये आपकी जोड़ दीजिए, कॉम्बिनेशन है भाई। तो आपका कंपाउंड क्या बन के आया है, कैल्शियम ऑक्साइड। आई थिंक नाउ यू आर क्लियरिंग योर डाउट्स हाउ आई एम मेकिंग माई डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स। सो दिस इज क्लियर टू यू ऑल चिल्ड्रन. So this way you can have a look and you can make plenty of examples. One more I want to focus on it, magnesium chloride. And you know magnesium's atomic number is 12, Cl atomic number is 17. What I am making na, these are there in your course. So electron dot diagrams तो इन्हीं के ही आएंगे, that you have to make it point. So it's electronic configuration 2,8,2, इधर हो गया 2,8,7. Now this thing is clear to you. Now over here how many electrons will be lost by this particular magnesium? Please, this is one of the important case because you will automatically get confused. अब यहाँ ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम कितने दे रहे हैं, 2. It will lose 2 electrons, तो Mg +2 इट विल एक्वायर मैन इट विल लूज 2 electrons. अब जब ये लूज़ कर देगा 2 electron तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो 2,8 हो जाएगा, राइट. ये तो अपनी बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, 2,8 लॉस कर ली. अब Cl साहब, अब बात तो ये कि जितने इलेक्ट्रॉन्स व्हेन यू लूज दैट इलेक्ट्रॉन शुड बी एक्सेप्टेड बाय द अदर एटम. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब मैग्नीशियम जितना छोड़ेंगे कि Cl उतना लेंगे भी.
point is that just focus on Cl. Cl has electronic configuration 287. So in this particular case, if you focus on Cl, Cl will take only one electron. So in this case, if you focus on Cl, Cl is acquiring minus charge, -1 charge. So over here its electronic configuration is 2,8. अब क्या करें, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई भाई. It is -1 and that is equal to 2,8,2, and we are saying कि भाई 2 electrons will be lost by magnesium and that will be accepted by Cl. Now why it is possible, that we'll focus. Second point which we have to see, once again I am focusing back to here. Magnesium accepted 2 electrons, its electronic configuration is 2,8. this is nearest to which noble gas? Neon. तो यानी अब ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं? नोबल गैस की तरह, और इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी तरह स्टेबल हो गया है? नियॉन के बराबर. ठीक है, जैसे नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, वैसे इनका भी अब हो चुका है. Cl, इफ़ यू फोकस ऑन इट, इट इज़ इट्स नियरेस्ट नोबल गैस इज़ व्हाट? आर्गन. वी हैव सीन मैनी टाइम्स. तो अब ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपना स्टेबल कैसे कर रहे हैं, किससे रिजेंबल करने लगेंगे? आर्गन से. बट आवर क्वेश्चन इज़ बैक टू द सेम पॉइंट. Magnesium is losing 2 electron, and over here if you see Cl, it is accepting 1 electron. Please go back to your formula MgCl2. How many atoms of Cl are there? 2. 2 atoms हैं Cl के. So this particular Cl, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम Cl का लेगा. ठीक है, so that we can see. Now how we can make it? Let's focus on it. Magnesium, how many electrons were there? Cl, 2 एटम हैं. ठीक है, so we have how many atoms of Cl is there? 2 atoms. Then only we can understand it. I am making the electrons over here so that it will become easy for you all to understand my point. अब थोड़ा सा दूर बना देते हैं. Now I have made both the atoms. Now you can see this particular this thing will reach to here. This electron is being valence electrons transferred to this Cl atom, और ये वाला इसको चले गया. तो अब हो गया ना, दोनों को एक एक पहुँच गए. अब ये भी खुश, +2 चार्ज लेके, इनके पास भी -1 आ गया. Now how your this thing will look like? Let's focus on it. ठीक है, so magnesium is what? Mg, right? and इसने तो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन छोड़ चुका है, दे चुका है. सो इट विल एक्वायर हाउ मच चार्ज? +2. आई एम यूजिंग ग्रीन पेन. ठीक है, नाउ Cl, फर्स्ट मेक Cl, राइट? Cl आपने लिया, इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, एंड 1 इज़ फॉर योर, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम Mg. नाउ दिस मच इज़ क्लियर टू यू, right? So how many atoms are there? 2. Instead of writing again and again Cl, just put 2. Balancing 2, put 2 here. कितना चार्ज है इस पे? चार्ज तो -1 ही चढ़ेगा, क्योंकि ए सिंगल एटम ऑफ Cl इज टेकिंग 1 इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज एक ही चढ़ना है. यहाँ पे एटम इसके 2 इंडिकेट कर जाएंगे, अच्छा भैया 2 आयन बन चुके हैं, लेकिन चार्ज तो अपना वो -1 का ही रहेगा. प्लस साइन लगा दीजिए, पुट एन एरो, है ना? ये लास्ट है ना, ये एक्चुअली ये पोर्शन इस एरो के बाद आएगा. उसके जब आप ये करेंगे तो मेनली आपका जो फाइनली कंपाउंड बना है MgCl2, दैट विल बी फॉर्म. आई थिंक दिस मच इज़ क्लियर टू यू, एंड ऑल द एग्जाम्पल्स आई हैव कवर्ड in your electrovalent compounds or in bondings.